हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन हब। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इंग्लिश लर्निंग की, जो 0 लेवल से हमने स्टार्ट की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो जरूर देखें, बिकॉज हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझने वाले हैं कि भैया पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हिंदी में होता है कि शब्द भेद। हिंदी से हम लोगों को लेना देना नहीं, हम लोग को इंग्लिश में समझना है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है भैया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से पढ़ने से पहले कुछ जान लो। तो कहता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टू स्पोकन और रिटन ऑफ एनी काइंड ऑफ सेंटेंसेस। बोलता है कि अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो या लिखते हो तो उसमें किसका यूज करते हो? ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज करते हो। मतलब कुल मिला के बात ये कह दिया कि किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बोलने या लिखने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है, मतलब शब्दों के समूह की जरूरत होती है। बिना उसके हम ना तो सेंटेंस बोल पाते हैं ना तो लिख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स फंक्शन abstract and the way it works in the sentences, for that we identify what type of sentence is it। कह रहा है, क्या कहा इसने, इसको समझिए कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स फंक्शन मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन का मतलब कार्य, मतलब वर्ड्स के कार्य के आधार पर, एब्स्ट्रैक्ट भाव के आधार पर, द वे इट वर्क्स इन सेंटेंसेस जिस तरह से काम कर रहा है वर्ड सेंटेंसेस पे, उसके आधार पर तीन आधार कर दिए हैं हम लोग। तीन आधार क्या है ये समझ लीजिएगा कि वर्ड्स के फंक्शन के आधार पर, वर्ड्स के एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव के आधार पर, वर्ड्स के कार्य के आधार पर जो सेंटेंसेस में रोल अदा कर रहा है उसके आधार पर हम लोग सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कौन सा सेंटेंसेस है। एक कहा है वी आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट, ये कौन सा सेंटेंसेस है। ठीक समझ गए ना कि तीन चीजें हैं, वर्ड्स का कार्य जो सेंटेंस पर हो रहा है उसके आधार पर, भाव के आधार पर, और भैया वो क्या रोल निभा रहा है सेंटेंसेस में उसके आधार पर क्या है, सेंटेंसेस किस प्रकार का है वो तय कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और अंडरस्टैंडिंग यूज ऑफ द प्रॉपर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स। आठ महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट 8 डिफरेंट पार्ट्स, मतलब 8 अलग अलग पार्ट्स, 8 अलग अलग इंपॉर्टेंट पार्ट्स में वर्ड्स को डिवाइड किया गया है सेंटेंसेस में उसका सही उपयोग समझने के लिए। फॉर अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब सेंटेंसेस में वर्ड्स का उचित प्रॉपर यूज समझने के लिए वर्ड्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 8 भागों में डिवाइड किया गया है, और इसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या हो गया कि वर्ड्स के समूह को आप 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं, और उन्हीं पार्ट्स को क्यों डिवाइड किए हैं? ताकि हम लोग सेंटेंसेस में उनका प्रॉपर यूज समझ सके, और इसी चीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन आप किसी को ये बता सकते हो कि शब्दों को 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सेंटेंस में उसके उचित प्रयोग को समझने के लिए, जिसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, क्लियर? पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए क्या क्या है। काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये रट लेना है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, अब इनके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगी जिसमें आप आठों के बारे में जान जाओगे कि भैया ये कौन सा फंडा और इनके अंदर क्या क्या छुपे हुए हैं राज। ठीक है, तो नाउन क्या है आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। नाउन का मतलब है नाम। आप किसी भी चीज के नाम लेते हो ना तो वो नाउन होता है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? आप जिस चीज का नाम लेते हो अगर उसको अनदर वे में बोले, मतलब कि राम है तो उसको आप और क्या बोल सकते हो? वह, तुम, ये सब बोल सकते हो। इसका मतलब होता है प्रोनाउन। और इन दोनों के बारे में जब आप बात करो और इनके गुण बताओ, एडवांटेज बताओ, तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय, तो गुड क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, अब वर्ब क्या है? अब राम जो लड़का के बारे में बात की है कि वो अच्छा है भैया है, तो भैया वो कोई काम भी तो करता होगा। तो राम इज नाउ स्टडी, वो पढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो पढ़ना ही काम हुआ। मतलब वर्ब का मतलब है कि आप कोई भी काम करो ना भैया दुनिया की, वो क्या है? वर्ब है। एडवर्ब आया, वर्ब का छोटा भाई एडवर्ब। ठीक है, जैसे आप इन दोनों की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, वैसे वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। मतलब राम तो पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है? वो धीरे धीरे पढ़ रहा है, जोर से पढ़ रहा है, लाउडली पढ़ रहा है, स्लोली पढ़ रहा है, ये हुआ एडवर्ब। यानी वर्ब की विशेषता बताने वाले को ही एडवर्ब कहते हैं। जैसे राम गो स्लोली, स्लोली जाता है। ठीक, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन का मतलब होता है कि दो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको जोड़ने वाला, कनेक्टर बोलते हैं इसको, कनेक्टर। दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। ठीक है, जैसे बट लगाकर आप जोड़ सकते हैं, इफ लगाकर आप जोड़ सकते हैं। सबके बारे में आपको डिटेल वीडियो बनेगी, इसमें ज्यादा अभी दिमाग नहीं खर्च करना है। वो आपको इसकी डेफिनेशन पर ध्यान देना और इन सब चीजों को याद करना। मैं बस शॉर्ट में आपको रिमाइंड करा दूं कि भैया ये है क्या, ताकि आप आगे से मिलो तो आपको परेशानी ना हो। कंजक्शन है कनेक्टर जो वर्ड्स को जोड़ता है। ठीक, प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन सेंटेंस की स्थान को बताता है कि वो कहां पर हो रहा है। जैसे कि एक सेंटेंसेस लेते हैं, जैसे कि
ए बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। तो ऑन जो हुआ ना, ऑन वही प्रीपोजिशन है, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन काफी हार्ड टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को कि क्या है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक दूसरा रूप है अपने इमोशंस को बयां करने का, मतलब उसको बताने का। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जैसे आप सैड में हो, मतलब दुखी हो, तो आप इंटरजेक्शन जब बनाओगे तो सैड का ओह बनाओगे और ओ के साथ एक एक्सक्लेमेटरी साइन मारोगे, तब ये जाकर इंटरजेक्शन का रोल अदा करेगा और इंटरजेक्शन कहलाएगा। मतलब आपके दिल से, आपके शरीर से, आपके दिमाग से, कुछ भी से जब अचानक कोई इमोशन निकले ना, तो वो वाला आवाज ही निकलता है, तो यही इंटरजेक्शन होता है। जैसे कोई गेम खेल रहे हो आप, और गेम खेलते हुए अचानक क्या होता है, कैच ले लेता है, कोई छक्का मारने वाला था, आप सोच रहे हैं छक्का मारेगा हम जीतेंगे, तो कैच हो गया और आउट हो गया, तो अचानक चिल्लाओगे ऐसा आवाज, किसी को जो हुआ ना, ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। तो आपको इसमें उतना रिमाइंड नहीं करना है कि आपको बस इतना याद रखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होगा, काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखना है। उसके बारे में जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको पूरी रूप से, पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो आशा है कि आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको समझ में आया है और अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा, ताकि आगे जो मैं नाउन प्रोनाउन की वीडियो पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप इसको देखकर कुछ समझ पाए। ठीक है।